बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 4.7 एस्केप वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है। तो एस्केप वेलोसिटी की पहले हम जो है वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद फिर इसके जो है वो रेलिवेंट एक्सप्रेशन की तरफ चलेंगे। देखें, बेसिकली इस डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा कि एस्केप वेलोसिटी क्या चीज है। अब ये आपको ग्राउंड लेवल नजर आ रहा है। लेट करें कि आप किसी ऑब्जेक्ट को कोई भी इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हो, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक सर्टेन हाइट गेन करता है और उसके बाद फिर वापस ग्राउंड की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है ग्राउंड इसको भी क्या करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करवाएगी। फिर आप क्या करें, आप पहले से थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड कर देंगे तो आपका ऑब्जेक्ट थोड़ी सी और हाइट के ऊपर जाएगा और फिर वहां से क्या हो जाएगा, वापस जमीन की तरफ आ जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा टाइम जो है वो कवर करेगा, सही, लेकिन फिर भी वो जमीन की तरफ आ जाएगा वापस। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो एस्केप वेलोसिटी, एस्केप का मतलब होता है बाहर निकल जाना। एस्केप का मतलब क्या होता है, बाहर निकल जाना। तो एस्केप वेलोसिटी की सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसी वेलोसिटी आप ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करें, ऐसी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करें कि आपका ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। दैट इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी। सही, मतलब आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना वर्क करवा दें, उसको इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दें कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। तो जो वेलोसिटी आप उसको प्रोवाइड करेंगे दैट इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, द वेलोसिटी विद विच द बॉडी एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। जाहिर सी बात है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो इस तरह से प्रोजेक्ट करवाना है कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो जाए, तो उसके लिए आपको करवाना पड़ेगा वर्क। सही, तो देखें हमने इससे पहले जो है वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन ड्राइव किया था। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या चीज है, द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी टू फ्रॉम द अर्थ सर्फेस टू अ पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स जीरो। इतना वर्क आप ऑब्जेक्ट के ऊपर करवा दें कि वो एक ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा कि जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाएगी। तो इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज गिवन एज द वर्क डन इन अ बॉडी टू मूव इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द इंफिनिटी पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम जीरो। तो ये वर्क डन जो है, बेसिकली ये वर्क डन आपको करवाना पड़ेगा ना। सही, तो जितना वर्क आप ऑब्जेक्ट के ऊपर करेंगे उतनी ही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगी। सही, क्योंकि मैंने आपको लास्ट जो है वो क्लास में बताया था कि आप ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना वर्क करवाते हैं उतनी ही उसके ऊपर एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो फिलहाल आप जो वर्क करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क करवाएंगे उससे ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, यानी कि वेलोसिटी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि आपने जो वर्क डन करवाया था एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के, बेसिकली ये वर्क डन जो है वो इस वर्क से आप क्या बना रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी जनरेट करवा रहे हैं। क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी प्रोवाइड करें तो मतलब काइनेटिक एनर्जी जनरेट करा रहे हैं इस वर्क से। तो इफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द गिवन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ये वर्क डन अगर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। देखें वर्क डन को मैंने कहा है कि जितना वर्क आप करवाएंगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, यानी कि उतनी ही वेलोसिटी आप उसको प्रोवाइड करेंगे। राइट, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, हाफ mv स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, आपने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन ड्राइव किया था, दैट इज gmem डिवाइडेड बाय re। मास से आपका मास जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट, 2 को आप जो है वो ये देखें यहां पर डिवीजन में है, इसको आप वहां शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2g और me अपनी जगह पे है और डिवाइड में रेडियस ऑफ अर्थ भी अपनी जगह पे ही मौजूद है। सही, हमें तो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी का स्क्वायर कैलकुलेट नहीं करना। तो मैं दोनों तरफ जो है वो अंडर रूट जो है वो ले लूंगा। यहां पर भी मैंने अंडर रूट कंसीडर कर लिया, यहां पर भी। तो देखें ये आपका जो स्क्वायर रूट है ये जो है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और वेलोसिटी आपकी जो है वो जो आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स g, दैट इज द ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। अगर आप यहां पर भी वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे g आपके पास है ग्रेविटेशन कांस्टेंट दैट इज 6.67 10⁻11, मास ऑफ अर्थ कितना है 6 एक्सपोनेंट 24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर्स। अगर आप यहां पर भी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी। अगर आप यहां पर भी वैल्यूज पुट करते हैं तो यहां से भी आपके पास जो है वो एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी।
लेकिन अगर हम लोग जो इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। According to Newton law of gravitation, force of attraction between the two bodies that will be equals to g m1 m2 divided by r square। तो देखिए यहां पर हमारे पास दो मासेस के दरमियान जिनके दरमियान अट्रैक्शन है, एक तो हमारे पास क्या मास ऑफ अर्थ और दूसरा उस बॉडी का मास है जिसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सही, डिवाइडेड बाय आर ई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यानी इनके दरमियान रेडियस ऑफ अर्थ का डिस्टेंस है, सही। अच्छा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों मासेस के दरमियान है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस वजह से होगी, अगर आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है जिसका मास m यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है, इसका वेट होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो यहां मैं कह रहा हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट विल बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉडी दैट विल बी इक्वल्स टू mg। तो यहां से देखिए m से आपके पास m कैंसिल आउट हो जाएगा। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के लिए देखिए मैं आर ई स्क्वायर को यहां लाके मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जी आर ई स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू जी एम ई। अब इक्वेशन 1 को जरा देखिएगा, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, v इक्वल्स टू 2gme डिवाइड बाय आर ई। तो ये gme की जगह, लेकिन gme की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, gre का स्क्वायर। देखें 2 अपनी जगह पे ऑलरेडी जैसे पहले था, ये जो gme कैपिटल gme की जगह क्या आ जाएगा, gre का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। देखें ऊपर स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ है, नीचे आपके पास जो है वो एक सिंगल रेडियस ऑफ अर्थ है, तो आप इसको जो है वो कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 2 इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ये आर ई है, सही। तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन टू द सर्फेस ऑफ अर्थ हमारे पास क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास क्या होता है, 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर्स, राइट। तो जब आप इन वैल्यूज को पुट आउट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, 9.8 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास कितना है, 6.4 एक्सपोनेंट 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 11,200 मीटर पर सेकंड और 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। Thus escape velocity is 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से escape करवाना है तो उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सही। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अर्थ की escape वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप यहां पर किसी प्लेनेट की escape वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेनेट। जैसे मेरे पास मून का है तो मून का ग्रेविटी यहां पर पुट करूंगा और मून का रेडियस पुट करूंगा, तो मेरे पास जो है मून की सरफेस की जो है वो escape वेलोसिटी आ जाएगी। इस तरह का आपके पास जो है वो एक असाइनमेंट या न्यूमेरिकल इस तरह का मौजूद है, सही। तो ये हमारे पास है escape velocity का रिलेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं बेटा तो आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर कर दूंगा। कोई भी कंफ्यूजन है या किसी भी चीज में आपको जो है वो कुछ समझ नहीं आई तो आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा, सही। थैंक यू वेरी मच, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।